हाय बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल SM एजुकेशन सिटी में आपका एक बार और स्वागत है। ठीक है, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। अब देखिए, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, डायमेंशन। डायमेंशन का हिंदी होता है विमा होता है। अगर बेटा बात करोगे, फिजिक्स की बात करोगे, तो फिजिक्स में इसका एक अलग ही स्थान है। ठीक है, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये डायमेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि डायमेंशन होता क्या है बेटा। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द पावर रेस्ट ओवर द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन। मीन्स यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं तो मूल राशियों के, है ना, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घात को हम बीमा कहते हैं। ठीक है, द पावर रेस्ट ओवर द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे है बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक क्वांटिटी मीन्स बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी के बेसिक यूनिट पे जो पावर होती है बेटा वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ बेटा हम क्वांटिटी की पहले बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, मीन्स ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका हम मेजरमेंट कर सकें, वही क्या होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होती है। मीन्स जिसको हम नाप सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और जिसको हम नहीं नापेंगे तो भाई वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि भाई सैडनेस मीन्स हम कितना दुखी हैं, तो इसका भाई मेजरमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं ना बेटा, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। लेंथ का मेजरमेंट हम कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस का कर सकते हैं, मास का कर सकते हैं, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको दो टाइप में बांटा गया भाई। एक क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपको पढ़ना है भाई, इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। मीन्स ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम क्या निकालते हैं बेटा, डायमेंशन निकालते हैं भाई। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे और क्या निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ हो गया। ठीक है, अब लेंथ का भाई फंडामेंटल यूनिट भी तो होगा, तो इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, इसको भाई स्मॉल m से हम डिनोटेड कर दिए। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन सिंबल क्या होगा बेटा, L। जहाँ कहीं भी आपको मीटर दिखे भाई उसका डायमेंशन सिंबल क्या हो गया, L। मीटर मीन्स क्या, पाथ का लेंथ भी दिखे, डिस्प्लेसमेंट भी दिखे, डिस्टेंस भी दिखे, ठीक है, और विड्थ दिखे, हाइट दिखे, सबका तो यूनिट मीटर होता है, तो सबका डायमेंशन L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मास, मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, इसको केजी से हम डिनोटेड करते हैं। इसका डायमेंशन सिंबल क्या है बेटा, m है। ठीक है, उसके बाद टाइम, टाइम का क्या होता है बेटा, यूनिट सेकेंड होता है, इसका डायमेंशन सिंबल t है भाई। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका यूनिट एम्पियर होता है, तो भाई इसका डायमेंशन सिंबल क्या है बेटा, a है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, इसका जो डायमेंशन सिंबल है वह k या फिर कहीं कहीं थीटा भी लिखा होता है भाई, नो कन्फ्यूजन, k या फिर थीटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका भैया यूनिट कैंडेला होता है, इसका जो डायमेंशन CD होता है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल होता है भाई, इसका डायमेंशन सिंबल MOL होता है। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। जैसे आपके पास क्या है भाई, अगर बेटा हम बात करते हैं, ये सभी तो भाई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, उसका यूनिट हो गया और डायमेंशन सिंबल हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भाई डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वांटिटी के हम डायमेंशन निकाल के आपको बताते हैं, तो आपको भाई समझ में आएगा। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ हम बात करते हैं, इतना हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों से काम चलाते हैं। जैसे यहाँ बेटा मान लो एरिया का हमें डायमेंशन निकालना हो। ठीक है, एरिया, ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू होता क्या है बेटा, अगर बेटा बात करोगे एरिया निकालने के लिए L × B है ना, L लेंथ और ये क्या है, विड्थ है। ठीक है,
इसे लंबाई या फिर चौड़ाई कहते हैं। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। अब बेटा देखो इसका डायमेंशन हमें निकालना है, तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी बेटा मीटर, है ना। मीन्स मिलकर क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये देखो, अगर इसके डायमेंशन की बेटा हम बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा आप लोग, अब मीटर मीन्स क्या बेटा, लेंथ ही तो है, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करोगे भाई। तो यहाँ मीटर की जगह रखना क्या है बेटा, एल, इसका पावर क्या है बेटा 2। तो बेटा एरिया का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हुआ बेटा, एल के पावर 2। अब बेटा यहाँ पे वॉल्यूम की बात करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच। अभी इसका हमने बताया आपको L स्क्वायर, मीन्स सबका यूनिट मीटर बेटा, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हो गया मीटर के पावर 3। अब बेटा मीटर आएगा तो हम क्या लिखेंगे भैया, L, तो भैया वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L के पावर 3। हमेशा डायमेंशन को क्या करते हैं बेटा, हम बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये लिखने का तरीका है डायमेंशन का। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको और कुछ डायमेंशन बताते हैं, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो एरिया का हो गया L के पावर 2, वॉल्यूम का हो गया L के पावर 3। अब बेटा अगर बात करोगे स्पीड, है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान क्या होगा मेरे बच्चे, टाइम। अब देखिए भाई इसका हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है, देखिए बहुत हलवा है बेटा ये। अब डिस्टेंस का क्या होता है भैया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड होगा बेटा। अब मीटर को L से, सेकेंड को यहाँ T से। अब भाई ये T जब ऊपर जाएगा तो भाई T के पावर क्या होने वाला है, -1। मीन्स यहाँ पे बेटा स्पीड का डायमेंशन हो गया LT के पावर -1, ठीक है। अब देखिए ये तो स्पीड का हो गया भाई। अगर बात करो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है भाई वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या हो गया मेरे बच्चे, डिस्टेंस ही तो हुआ। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर को भैया दिखाते किससे हैं, L से, तो हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी क्या हुआ, L हुआ मेरे बच्चे। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर बेटा बात करो वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर को L से, टाइम को T से, ये भैया ऊपर गया तो हो गया LT के पावर -1। अब देखिए ये तो हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन भाई, बहुत ही इजी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक टाइप का डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस हुआ तो भाई मीटर तो आएगा ही ना उसका यूनिट, मीटर हो गया। फिर टाइम का भाई सेकेंड, टाइम का क्या होगा T, तो हो जाएगा क्या मेरे बच्चे, LT के पावर -1। आपको देखने से मिला कि स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है सेम है, LT के पावर -1 और LT के पावर -1, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं भाई। डायमेंशन अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। अगर बेटा बात करो एक्सीलरेशन की बात करो, जिसको हम बोलते हैं त्वरण, है ना, एक्सीलरेशन। अगर बेटा एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बेटा, टाइम टेकन। मीन्स हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या, वेग में परिवर्तन किसके साथ बेटा, टाइम के साथ, ठीक है, वही हमारा होगा एक्सेलरेशन। अब देखो इसका अगर डायमेंशन की बात करोगे बेटा तो चेंज इन वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला भाई, क्या है, LT के पावर -1, तो लिखो ना बेटा LT के पावर -1। अब बेटा देखो टाइम, टाइम टेकन मीन्स टाइम हमें मिला,
तो टाइम का डायमेंशन आप जानते हो टी होता है बेटा। अब ये ऊपर जाएगा तो -1 करके जाएगा बेटा, ये -1 और ये -1 मिल करके क्या होगा -2। आप जानते हो बेटा अगर बेटा दोनों पावर माइनस में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है बेटा जुट जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का ही होगा। ठीक, अब बेटा यहां से हुआ फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई फोर्स को तो एफ से ही दिखाते हो, इसका डायमेंशन क्या हो गया मेरे बच्चे, मास। मास का आपने देखा था यूनिट केजी था बेटा, लेकिन मास का जो डायमेंशन फार्मूला था वो क्या था बेटा, एम था। ठीक है, मास का डायमेंशन फार्मूला एम, लेकिन एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला क्या, एल टी के पावर -2, इसका डायमेंशन हो गया एम एल टी के पावर -2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया बेटा। अब देखिए आपको बेटा आगे देखते हैं, फोर्स का हो गया। अब बेटा देखो वर्क डन का, भाई वर्क का बेटा डायमेंशन क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अब देखो मेरे बच्चे फोर्स का डायमेंशन अभी आपने निकाला क्या, एम एल टी के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का, भाई डिस्प्लेसमेंट का तो एल होता है, एक एल और एक एल इधर मिलके 2 एल होने वाले, मीन्स एल के पावर जुड़ेगा बेटा, यहाँ घात 1 यहाँ भी 1 तो मिलके 2 होगा, फिर टी के पावर -2। ये बेटा वर्क डन का हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज़ तो है बेटा, अगर डायमेंशन निकालना हो तो बेटा हम डिस्टेंस का जान लो भाई एल, डिस्प्लेसमेंट का भी एल, टाइम का टी, और बेटा यहाँ देखो हमें मालूम क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का। तो भाई वेलोसिटी का डायमेंशन भी आप जानते हो, वेलोसिटी के अगर डायमेंशन की बात करोगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी के पावर -2, और फोर्स का डायमेंशन भाई एम एल टी के पावर -2, वर्क का एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये बेटा जो है हो गया फोर्स का हो गया, वर्क डन का हो गया, वेलोसिटी का हो गया और एक्सेलरेशन का हो गया। ये सब डायमेंशन इतनी बार लगाओ कि माइंड में फिट हो जाए। अगर इनका डायमेंशन आपको आ गया बेटा तो आगे सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप यूं चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कुछ और स्पेशल डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, तो स्पेशल डायमेंशन आपके लिए भाई लाए हैं, ठीक है, जो आपको भाई मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भाई जी से आप दिखाते थे कि नहीं। अब भैया ये कहाँ से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स से आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू बेटा होता था क्या, कैपिटल G मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे यहाँ पे m1 m2 क्या है, मास है, r क्या है बेटा, डिस्टेंस है, हमें निकालना है g का डायमेंशन। तो आर स्क्वायर का इंटू हो जाएगा बेटा फोर्स में, तो F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2 मीन्स बेटा लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है मास का स्क्वायर, यम फॉर मास, तो मास का स्क्वायर बेटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था भाई, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे क्या होगा बताओ, एम एल टी के पावर -2। अब डिस्टेंस का स्क्वायर है बच्चे, डिस्टेंस का तो एल होता है, अब भैया स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो भाई होगा क्या मेरे बच्चे, डिस्टेंस का हो गया, ये मास है बेटा, मास का स्क्वायर, मास का m होता है। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है,
नीचे वाला पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा बेटा, माइनस होगा, मीन्स 1 माइनस 2, ये पावर 1 में से माइनस करो। अब यहाँ l का पावर 1, यहाँ l का पावर 2, तो क्या हो जाएगा l के पावर 3 और यहाँ t की पावर माइनस 2। अब बेटा यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस 2, बेटा 1 में से 2 माइनस करना है ना। तो भाई 2 भाई ज़्यादा ही है, तो आप लोग जानते हो साइन किसका होगा, माइनस का, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बेटा। अब यहाँ l के पावर 3 और t के पावर माइनस 2, तो ये बेटा डायमेंशन हो गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। m के पावर -1, l के पावर 3, फिर t के पावर -2, ठीक है। अब बेटा हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे कुछ और कांस्टेंट का डायमेंशन हम आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन का एप्लीकेशन, कुछ स्पेशल टाइप डायमेंशन आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कुछ कांस्टेंट है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स के, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बेटा, तो इसको के से दिखाते हैं बेटा। तो के इज इक्वल टू बेटा होता है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू बेटा होता है डिस्टेंस, हीट एनर्जी इनटू डिस्टेंस अपॉन बेटा होगा एरिया इनटू टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस बेटा, इनटू टाइम। अब बेटा इसका डायमेंशन पढ़ने से पहले यहाँ हम एक और डायमेंशन जानते हैं बेटा, जैसे एनर्जी का, चाहे बेटा काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, सभी एनर्जी का डायमेंशन बेटा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम काइनेटिक एनर्जी का निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या, हाफ mv²। अब बेटा देखो डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें यूनिट चाहिए, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी हो उसका यूनिट होना चाहिए, तब जाकर क्या निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा बात करेंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हाफ 1/2 ये तो नंबर है भैया, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन किसका होगा मेरे बच्चे, मास का होगा, मीन्स यम मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो मास का भैया कैपिटल यम होगा, वेलोसिटी का क्या होने वाला है, LT के पावर -1, फिर उसका स्क्वायर करोगे भैया तो होगा m L² T के पावर -2। शायद यही डायमेंशन किसका था बेटा, वर्क डन का, मीन्स वर्क डन का डायमेंशन और सभी टाइप के एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेटा आपको फाइंड करना है डायमेंशन थर्मल कंडक्टिविटी का बेटा। तो हीट एनर्जी बेटा, मैंने कहा चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम। तो बेटा यहाँ पे हीट एनर्जी मीन्स ये एनर्जी का डायमेंशन मीन्स क्या, m L² T के पावर -2। डिस्टेंस का बेटा क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर मीन्स उसका डायमेंशन L, ठीक है। अब एरिया बेटा, एरिया का यूनिट मीटर² है ना, तो एरिया का डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा बेटा L²। टेम्परेचर का डायमेंशन अभी आया बेटा K, टाइम का बेटा T। अब देखिए मेरे बच्चे, इधर से L² चला गया है ना, अब मिला क्या बेटा, हमें थोड़ा सा ध्यान दो। अब इधर से बेटा क्या बचा, m है ना, हो गया m, क्लियर। अब बेटा यहाँ से L, अब ये T, ऊपर तो T के पावर -2 है, नीचे T के पावर 1 है, तो 1 वाला ऊपर जाएगा तो T के पावर -2 और ये -1 मिलके क्या होने वाला है बेटा, T के पावर -3, और कुछ बचा ये K बेटा ऊपर जाएगा तो K के पावर -1। ये बेटा डायमेंशन हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, मीन्स हीट एनर्जी, फिर डिस्टेंस है, एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम। तो हीट एनर्जी का m L² T के पावर -2, डिस्टेंस का भाई L होता है, एरिया का L², टेम्परेचर का क्या होगा K, टाइम का T होगा, तो L² बेटा कैंसिल आउट हुआ तो बचा m
यहाँ से बेटा L, फिर ये गया ऊपर तो T के पावर -3 हो गया, और ये गया ऊपर तो K के पावर -1। ये डायमेंशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। अब बेटा एक और डायमेंशन है ना, यहाँ बात करोगे बेटा गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट बेटा R से दिखाते हैं। R इज इक्वल टू होता प्रेशर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बेटा। अब देखिए प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर से याद आया बेटा, प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई एरिया बेटा, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो, mLT के पावर -2, एरिया का L²। अब भाई ये ऊपर गया तो क्या होगा, 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा बेटा। तो प्रेशर का क्या हो गया, mL के पावर -1, T के पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ बेटा गैस कांस्टेंट अगर R का डायमेंशन निकालोगे तो पहले प्रेशर का डायमेंशन रखो, तो प्रेशर का क्या होगा डायमेंशन, mL के पावर -1, फिर बेटा T के पावर -2, वॉल्यूम का बेटा L के पावर 3 है ना, टेम्परेचर का बेटा K। अब ये बेटा मिलकर क्या हो गए, ध्यान दो, M, ये -1 और ये +3 मिलकर क्या होगा बेटा, -1 और ये +3 मिल के +2 होगा, और T के पावर बेटा क्या, -2। ये K ऊपर गया तो क्या हो गया, K के पावर -1। ये बेटा डायमेंशन हो गया, ठीक है। ऐसे आप क्या फाइंड कर सकते हो बेटा, डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम किस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करके आगे चलिएगा। यहाँ पे बेटा हम देखते हैं किस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा। तो देखिए अब बेटा डायमेंशन, जैसे बेटा हम बात करते हैं एंगल की बात करेंगे, तो एंगल इज इक्वल टू R का अपान क्या होता है, रेडियस, मीन्स कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो बेटा अगर बात करोगे आर्क की बात करोगे, इसका भी मेजरमेंट आप या तो सेंटीमीटर में करोगे या फिर मीटर में करोगे बेटा। अगर मान लो सेंटीमीटर में ही करो तो सेम, तो भाई सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो, किसका लेंथ होता है भाई, और यूनिट किसका होता है, लेंथ का ही यूनिट होता है, सेंटीमीटर भी और मीटर भी। तो यहाँ भी बेटा अगर बात करोगे मीटर, तो रेडियस का भी यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट। जब बेटा आप एंगल का यहाँ पे कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ एंगल का हमें यूनिट ही नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो भाई एंगल का यूनिट होता है, या रेडियन होगा या फिर डिग्री आप कहोगे। अगर बेटा बात करो, ऐसे कट मत करो, मीटर बाई मीटर, तो मीटर को L से फिर L से, यहाँ पे L कैंसिल आउट, तो हुआ क्या बेटा, इसको लिख सकते हैं m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। मीन्स ये क्वांटिटी क्या है बेटा, डायमेंशन लेस है। एक और क्वांटिटी होता है बेटा डायमेंशन लेस, ठीक है, स्ट्रेन बेटा। स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब बेटा देखो, चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर, ये ओरिजिनल लेंथ उसका भी यूनिट मीटर। अब यहाँ क्या हुआ, मीटर का डायमेंशन यल, फिर यल बेटा दोनों आपस में कैंसिल आउट, मीन्स m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। मीन्स बेटा ये जो दोनों क्वांटिटी है, एंगल और स्ट्रेन, ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशन लेस है बेटा। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन बेटा, अब हम डायमेंशन के एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या है ना, अब देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, अब डायमेंशन के यूज से क्या होता है कि हम उन्हीं क्वांटिटी को बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एडिशन मतलब ऐड करते हैं। उन्हीं क्वांटिटी का हम एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे जिस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। मीन्स अगर सेम क्वांटिटी के डायमेंशन को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना होता है, मीन्स सेम टाइप की क्वांटिटी को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है।
तो इस टाइप से क्या होता है बेटा, कोई इक्वेशन दे देता है, पार्टिकल्स का इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन में ए बी सी डी कोई कांस्टेंट दे देगा बेटा, और पूछ लिया जाएगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा भाई। तो भाई हम इसी वाले मेथड से लगाएंगे, सेम क्वांटिटी का एडिशन और सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन। तो एक आपके पास इक्वेशन है वान डर वाल्स इक्वेशन बेटा, है ना, ये है वान डर वाल्स इक्वेशन। वान डर वाल्स इक्वेशन बेटा होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में बेटा V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी कहो या फिर कांस्टेंट कह दो बेटा, इसे नियतांक बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेटा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे वेयर बेटा, वेयर मीन्स जहाँ P प्रेशर है, P मीन्स प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ V मीन्स वॉल्यूम है बेटा, ठीक। अब यहाँ पे A और B कांस्टेंट है, इसी का हमें डायमेंशन निकालना है, A एंड B और कांस्टेंट, अब इसी का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ A एंड B। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B का हमें डायमेंशन निकालना है बेटा। तो देखिए मैंने कहा कि सेम टाइप के क्वांटिटी का एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना, मीन्स यहाँ पे बेटा, मीन्स डायमेंशन ऑफ P मीन्स ये जो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही बेटा होगा डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। मीन्स जितना डायमेंशन प्रेशर का होगा बेटा उतना ही डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर का होने वाला है, क्योंकि डायमेंशन तो यही तो कहता है, ठीक। अब बेटा इस वी स्क्वायर का इधर इंटू करवा दो मेरे बच्चे, तो हुआ क्या, A इज इक्वल टू हो गया P वी स्क्वायर। अब बेटा A का डायमेंशन निकालना है, तो प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने आपको निकलवाया कि प्रेशर बेटा P इज इक्वल टू होता है F बाई ए। तो प्रेशर का डायमेंशन निकल कर आया था m l के पावर -1 t के पावर -2। अब बेटा यहाँ वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन l के पावर 3, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर हुआ है मेरे बच्चे, तो हुआ क्या, m l के पावर -1 t के पावर -2 इंटू l के पावर क्या होगा बेटा 6 होगा, 3 2 जा 6, मीन्स A का जो डायमेंशन आया बेटा, ठीक, ये हो गया m, यहाँ पे +6 और ये -1 मिलके क्या होगा बेटा, हो जाएगा l के पावर 5 और t के पावर -2। ये डायमेंशन हो गया बेटा किसका, A का। ये तो A का डायमेंशन हुआ बेटा। अभी हम B का भी डायमेंशन देख लेते हैं। तो B के डायमेंशन के लिए क्या होगा, ये B माइनस B है, मीन्स सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, मीन्स डायमेंशन ऑफ V, यहाँ पे बेटा डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, मीन्स B का डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन होगा, V का मेरे बच्चे। तो V का डायमेंशन हो गया क्या, L के पावर 3। तो B का डायमेंशन भी आपको मिला L के पावर 3। फिर बेटा A का डायमेंशन मिला M L के पावर 5 T के पावर -2। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है कि भाई A बाई B का डायमेंशन क्या होगा। तो A बाई B का जब आप डायमेंशन निकालोगे मेरे बच्चे, तो A का डायमेंशन ऑलरेडी आपके पास है M L के पावर 5 T के पावर -2। अब यहाँ पे B का डायमेंशन तो L के पावर 3, तो बेटा इसका डायमेंशन हो गया M। अब ये जब 3 बेटा ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 और आ गया T के पावर -2, मीन्स M L स्क्वायर T के पावर -2। मीन्स ये डायमेंशन किसका है बेटा, वर्क का, या वर्क डन कहो या फिर एनर्जी कहो। ये डायमेंशन वर्क डन का, एनर्जी का या फिर टार्क का कहो बेटा। ये डायमेंशन टार्क का भी तो है, क्योंकि टार्क टाउ इज इक्वल टू होता है F इंटू डी होता है। तो ये बेटा हो गया, अब निकल के आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, पहले इसको नोट करना हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काम चलाओ अपना, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये तो वान डेर वाल्स का हो गया। तो बेटा होता क्या है कि किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए हम ये ध्यान देंगे कि भैया ये इक्वेशन तभी बना होगा, ठीक है, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मीन्स यहाँ पे एडिशन हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। मीन्स एडिशन तभी होगा जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम। सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा बेटा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बेटा किसी पार्टिकल का इक्वेशन दे दिया जाए, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल का इक्वेशन y इज इक्वल टू बेटा दिया हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन है, मीन्स y इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 80 प्लस BT स्क्वायर बेटा, फिर दिया हुआ है प्लस C बाई D माइनस टी है, ठीक है। अब बेटा इसमें कह देगा कि वेयर y क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे t क्या है, टाइम है। अब यहाँ पे A B C और D क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब इन्हीं कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेम टाइप के क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बेटा है ना, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे बच्चे, जो डायमेंशन बेटा y का होगा वही AT का होगा। सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू AT, ठीक है। अब बेटा a का निकालना, a इज इक्वल टू y बाई टी। y क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन, मीन्स पार्टिकल का पोजीशन बेटा, मीन्स पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल वहाँ पे है तो कुछ दूरी तो होगा बेटा। मीन्स पोजीशन का भी यूनिट मीटर और टाइम का तो भाई सेकेंड, मीटर को L, टाइम को T, हो गया LT के पावर -1। ये देखो बेटा तुरंत हो गया LT के पावर -1। अब आगे क्या है बेटा, देखो ये तो कहानी ख़त्म हुई मेरे बच्चे। अब आगे आएंगे आप, जैसे ही आप बेटा आगे आते हैं, मीन्स आगे अब होगा क्या, BT स्क्वायर मेरे बच्चे। तो यहाँ भी हो गया भैया BT स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, y के। तो B इक्वल टू बेटा y बाई टी स्क्वायर। तो y क्या है, पोजीशन मीन्स L, T स्क्वायर मीन्स T स्क्वायर, ये हो गया LT के पावर -2, ये हो गया मेरे बच्चे। अब देखिए आपके लिए, अब बेटा देखो मैंने बताया था सेम टाइप के क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। मीन्स यहाँ पे D माइनस टी है, इसका मतलब क्या, जो D का डायमेंशन होगा वही T का। मीन्स डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू T। तो भाई D का डायमेंशन हो गया जो T का होगा, तो T का डायमेंशन क्या होता है बेटा, T मीन्स टाइम, टाइम क्या होता है T। अब निकालना है C का डायमेंशन। तो C का डायमेंशन क्या होगा, y का डायमेंशन इज इक्वल टू C बाई D का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ D। अब बेटा C का हमें निकालना है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू डायमेंशन ऑफ D। अब बेटा y का डायमेंशन L और D का डायमेंशन क्या है मेरे बच्चे, अगर बात करोगे भाई D के डायमेंशन की बात करोगे तो D का जो डायमेंशन है वो T मीन्स हो गया LT, इसका डायमेंशन LT हो गया बेटा, ठीक है, LT। क्लियर। अब इस टाइप से बेटा हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन इस टाइप का दे देगा तो भाई हम डायमेंशन आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। अब बेटा एक एप्लीकेशन हो गया, अभी इसके ढेर सारे एप्लीकेशन बाकी हैं, तो भाई इसका ढेर सारा एप्लीकेशन अगले लेक्चर में आएगा बेटा, ठीक है। एक बात और बेटा, अगर आपको भाई हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को भाई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। धन्यवाद।